हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग अपनी बेहतरीन तैयारी में लगे होंगे। और जैसा कि हम आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की कृषि से संबंधित। राजस्थान की कृषि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं वह आपके सामने लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की महत्वपूर्ण कृषि, और इसे जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनको और आप ध्यानपूर्वक अपने क्वेश्चनों को कीजिएगा। ठीक है, और आप अपना आंसर भी हमें बताइए कि कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। तो आपके सामने जैसा कि सबसे पहला जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपके सामने, क्वेश्चन है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को क्या कहते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो आदिवासी होते हैं तो वो कौन सी कृषि यूज में लेते हैं, ये आदिवासी क्षेत्र की कृषि से संबंधित है। तो आदिवासी द्वारा जो कृषि की जाती है, देखो, दजिया है, देपा है, कुमारी है, खिल है। तो आदिवासी जनजातियों द्वारा, ध्यान रखिएगा, जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है वह कौन सी होती है? दजिया। कौन सी होती है? दजिया। आगे बात करेंगे दजिया क्या होती है, चिमाता क्या होती है, वालरा क्या होती है। ये आदिवासी जनजाति द्वारा जो भी कृषि की जाती है, ध्यान रखिएगा, वह स्थानांतरित कृषि की जाती है। कौन सी की जाती है? स्थानांतरित कृषि। और स्थानांतरित कृषि होती क्या है? स्थानांतरित कृषि जो एक क्षेत्र से, ध्यान रखिएगा, कुछ समय के बाद में, ध्यान रखिएगा, वहाँ पे उस जगह को छोड़ दिया जाता है और दूसरी जगह पर जा करके, जंगलों को काट करके और दूसरी जगह पर जा करके जो कृषि की जाती है वह स्थानांतरित कृषि कहलाती है। इसे वालरा कहते हैं, चीमाता कहते हैं। ठीक है, अलग अलग जनजातियों द्वारा ये की जाती है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, बहुत ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए और फिर उसके बाद में आंसर दीजिए आप। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे आपको असत्य कथन बताना है। ठीक है, ये थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिए कि कथन किस तरह से पूछा जा रहा है, सत्य है का असत्य। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन सा असत्य कथन है। शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। राजस्थान में जूमिंग खेती, जो जूमिंग, इसी को स्थानांतरित वालरा कृषि कहते हैं। कोई वालरा कृषि कहा जाता है। ठीक है, भारत के अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जूम है, ठीक है, इसे कुमारी हैं, पीमाडा भी हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में इसको खिल कहा जाता है। तो जो पूर्वी भारत है उसमें जूम कहा जाता है, हमारे राजस्थान में जो जूमिंग कृषि है उसे ही वालरा कहा जाता है, ये भी ठीक है। राजस्थान में आर्द्र खेती दक्षिणी पूर्वी जो भाग है, क्योंकि ये आर्द्रता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, इधर कोटा बूंदी बारा झालावाड़, ये वाला जो क्षेत्र होता है यहाँ पे आर्द्र कृषि की जाती है। तो यहाँ तो ये तीनों तो बिल्कुल सही है, लेकिन पूछा क्या क्या है, असत्य कथन क्या है? तो राजस्थान को 14 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, ये गलत बात है। राजस्थान को 14 कृषि जलवायु क्षेत्र में नहीं बांटा गया है। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसे ध्यानपूर्वक देखिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो रहने वाला है आपके लिए। तो राजस्थान को दिन गया 14 नहीं बांटा गया, राजस्थान को 10 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, इसका राइट आंसर है कि जो राजस्थान है, राजस्थान ने, ध्यान रखिएगा, राजस्थान को कितने 10 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। और यहाँ असत्य पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा कौन सा? नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कौन से जिले में वालरा कृषि पद्धति प्रचलित है अथवा संबंधित है? तो कौन से इस जिले में की जाती है? तो उदयपुर, बीकानेर, धौलपुर, सीकर, झुंझुनू नागौर में, डूंगरपुर भरतपुर धौलपुर में, और डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर में। तो यहाँ पे किस में की जाती हैं? तो ध्यान रखिए, जो आदिवासी जनजातियाँ अधिकतर जो निवास करती हैं वो दक्षिणी क्षेत्र में करती हैं, और इसमें जो कृषि की जाती है डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा, उदयपुर हो गया, इन क्षेत्रों में जो आदिवासी जनजाति होती हैं, आदिवासी जो जनजाति होती हैं उसके द्वारा जो कृषि की जाती है वालरा कृषि, उस दैनिक डूंगरपुर बांसवाड़ा में की जाती है। देखो, कृषि होती है जो अलग अलग प्रकार से की जाती है, आगे भी बात करेंगे हम। देखो क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया। देखो, दजिया और चीमाता, ये ध्यान रखिएगा स्थानांतरित कृषि के प्रकार है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि, ठीक है, इसी के प्रकार है। तो आपको ध्यान रखिएगा, जो दजिया अथवा चीमाता होती क्या है इसको सबसे पहले समझिएगा। देखो, मैं याद करने का थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ आपको, और आपको याद किस तरह से करना है इसको, दजिया अथवा चीमाता को। देखो,
दजिया चिमाता। देखो याद करने के लिए एक कृषि तो की जाएगी पहाड़ी क्षेत्र पर, कौन से क्षेत्र पर, एक कृषि तो की जाएगी पहाड़ी क्षेत्र पर, और एक कृषि है जो ध्यान रखना, एक कृषि है जो की जाएगी कहाँ पे, मैदानी क्षेत्रों में। एक कृषि जो कहाँ की जाएगी, मैदानी क्षेत्रों में की जाएगी, और एक कृषि है जो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाएगी। ये मान लीजिए ये मैदान है और ये है पहाड़ी, ये मैदान, ये तो पहाड़ी है और ये मैदान है। तो पहाड़ी के ऊपर कौन रहता है, ऐसे ऐसा कल्पना करो आप, पहाड़ी के ऊपर कौन रहता है, तो पहाड़ी के ऊपर ये सोच लो, आप सपोज कर लो कि पहाड़ी के ऊपर माता रहती है, कौन रहती है, माता, ऐसे याद करना। और यदि आप माता को दीपक विपक लगाते हैं तो यहाँ पे डूंगर पे क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, पेड़ होते हैं, क्या होते हैं, पेड़। तो वह दीपक इधर उधर गिरने से यहाँ पे आग लगी, जंगलों में क्या लगी, आग लगी, और ऐसे से वन जल गए। तो वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या आ रहा है इसमें, चीमाता, क्या आ रहा है, चीमाता। यहाँ पे माता शब्द आ रहा है, कौन सा आ रहा है, माता शब्द आ रहा है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। ये माता शब्द आ रहा है, तो माता। तो पहाड़ी क्षेत्रों में वनों को जलाकर, पर्वतीय क्षेत्रों में तो पहाड़ी क्षेत्रों में वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि कौन सी, चीमाता। और मैदानी क्षेत्रों में ये वन होते हैं, जंगल होते हैं, इनको काट कर की जाने वाली जो कृषि है वो कौन सी कहलाएगी, दजिया कहलाएगी। कौन सी कृषि कहलाएगी, दर्जिया। तो आप ध्यानपूर्वक इन दोनों चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखिए, इन्हीं में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि दजिया क्या होती हैं और चीमाता क्या होती हैं। तो माता पहाड़ों पे रहती हैं, तो ऐसे याद रखना कि माता पहाड़ों पे रहती हैं और वहाँ पे आग लगने से जंगल जल गए। तो पर्वतीय क्षेत्रों में वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, चीमाता। और वनों को काट कर मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, दजिया कहलाती है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है दजिया और चीमाता, दजिया और चीमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित हैं। तो ये दजिया और चीमाता ध्यान रखिएगा कौन सी, भील जनजाति से संबंधित है, भील जनजातियाँ ही ये कृषि करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है। देखो स्थानांतरित कृषि उसको एक ही नाम से नहीं जाना जाता, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसे वालरा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वालरा कहा जाता है। इसी को ध्यान रखिएगा चीमाता कहा जाता है, यही चीमाता है। और इसी को चीमाता कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा इसी का नाम है, ध्यान रखिएगा कौन सा, दजिया, दजिया भी इसी को कहा जाता है। और आपको पता है वन को जलाते हैं तो जलाने का मतलब होता है बर्न, इसी को कहा जाता है बर्न कृषि। और जो काटा जाता है, ठीक है ना, उसे कर्तन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कर्तन कृषि, क्या कहा जाता है, कर्तन। और इसी का शुद्ध एक और भी होता है, जलाने को बोलते हैं दहन, क्या होते हैं, दहन। तो दहन हो गया, चीमाता जो जलाने तो उसको बर्न हो गया, और काटने को इंग्लिश में बोलते हैं स्लेश, क्या होता है, स्लेश। तो दजिया जो कृषि होती है उसे स्लेश है, कर्तन है आदि नामों से जाना जाता है, चीमाता भी है, उसे बर्न है, धन है आदि नामों से इसे जाना जाता है। तो इसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है। तो जो भील जनजाति होती हैं, तो अभी हमने बताया था कि पर्वतों पर, देखो पर्वतों पर कौन रहता है, पर्वतों पर अभी हमने बात की थी कि पर्वतों पर कौन रहती है, माता रहती है, कौन रहती है, माता। और यहाँ दीपक लगाते हैं जो जल जाता है, और जिसके कारण जंगलों में वनों में क्या लग जाती, आग। तो पर्वतीय क्षेत्रों पर की जाने वाली, पहाड़ी क्षेत्रों पर की जाने वाली जो कृषि होती है वो क्या कहलाती है, चीमाता कहलाती है, क्या कहलाती है, चीमाता। देखो इस तरह से ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो फिर आ गया, फिर आ गया क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है राजस्थान में वनों को काट कर, काटने का मतलब क्या होता है, कर्तन, कर्तन भी बोलते हैं इसको, और काटने को बोलते हैं स्लैश, स्लैश। और जलाना, जलाने को बोलते हैं दहन, इसको दहन कृषि भी कहा जाता है। और इसी को जो जलाया जाता है उसे भर्न भी कहा जाता है, भर्न कृषि। को जलाकर की जाने वाली कृषि वो क्या कहलाती है, वालरा कृषि। हम इसी इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, वालरा कृषि कहलाती है। कौन सी कृषि कहलाती है, वालरा कृषि। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, और क्वेश्चन है भील तथा घरासिया
देखो भील तथा गरासिया स्थानीय जनजातियां जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती हैं, उन्हें किस रूप में जानी जाती हैं? तो जो भील और गरासिया जनजाति हैं वो ध्यान रखिएगा कौन सी कृषि कहलाती है? वालरा कृषि की जाती है, वालरा। तो ये इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। राजस्थान में किस भाग में वालरा कृषि अधिक प्रचलित है? तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में जो वालरा कृषि की जाती है ना वो अधिकांश दक्षिणी भाग में की जाती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा हो गया, ये वाला क्षेत्र हो गया, इसमें भील जनजाति अधिक निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है? ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सी पद्धति होती हैं जो मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो यहाँ पे जो ये बागती कृषि है, कौन सी बागती कृषि, ये ध्यान रखिएगा मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बागती कृषि में एक बार में बड़े पैमानों पर क्या लगाया जाता है? वृक्ष लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? वृक्ष लगाए जाते हैं तथा कई वर्षों तक इससे ध्यान रखिएगा लाभ प्राप्त किया जाता है। तो ऐसी कृषि जैसे चाय हो गया, रबड़ हो गया, मसाले, कोक, कौवा, केला आदि इस प्रकार की खेती की जाती है। और इस प्रकार की जो अधिकांश जो खेती की जाती है ना वो ध्यान रखिएगा उष्ण कटिबंधीय, इस प्रकार की कृषि ध्यान रखिएगा उष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर अधिक की जाती है। उष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर अधिक ऐसी कृषि की जाती हैं। तो ये बागती कृषि है, इसमें मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं होती क्योंकि इसे मृदा अपरदन नहीं होता। अधिकांश मात्रा में इसमें क्या वृक्ष लगाए जाते हैं। राजस्थान में वालरा कृषि एक प्रकार है। तो इस सभी को पता है कि वालरा कृषि क्या है। तो वालरा कृषि ध्यान रखिएगा सीधा सा एक क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे। तो वालरा कृषि है जो यहाँ पे किसका प्रकार है? स्थानांतरित कृषि का प्रकार है वालरा कृषि। चलिए आगे चलिए। दक्षिणी राजस्थान में स्लेश बर्न कृषि किस नाम से जानी जाती? तो सब हम बात कर चुके हैं कि ये सारे के सारे किसके नाम है? स्लेश है, बर्न है, ये सब वालरा कृषि के नाम है। किसके नाम है? वालरा जो कृषि है उसी के सारे ये नाम है। अगला देखिए, खरीफ के मौसम के दौरान राजस्थान में कौन सी फसल तिलहन फसल नहीं है? तो खरीफ के मौसम में यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। और खरीफ के मौसम में तो ध्यान रखिएगा जो खरीफ का मौसम है उसमें कौन कौन सी फसल, तो खरीफ के मौसम आप याद कैसे करोगे? देख 2 प्रकार की होती है, एक तो खरीफ की होती है और एक होती है रबी की मौसम फसल। तो ध्यान रखिएगा जो बरसात के मौसम में की जाती है ना फसलें वो खरीफ की फसल कहलाती है। कौन सी फसल कहलाती है? खरीफ की फसल कहलाती है। और ऐसे याद रख सकते हैं कि खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। अब खराब फसल कब होगी? बरसात है, जो अगर अपन फसल काटेंगे तो अगर बरसात आ गई तो खराब हो जाएगी। तो ऐसे याद कर लेना। बाकी बची दूसरी फसल कौन सी वाली? ध्यान रखिएगा रबी की। तो जो शीतकाल में जो फसल की जाती है वो रबी की फसल कहलाती है। ऐसे याद कर सकते हैं याद करने के हिसाब से। तो ये बिल्कुल ये खरीफ की फसल है, तिलहन भी खरीफ की फसल है, सोयाबीन भी खरीफ की फसल है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये सरसों है, ये भी तिलहन है, लेकिन ये किसकी फसल है? ये रबी की फसल के अंतर्गत आती है। किस में आती है? रबी की फसल के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रबी की फसल है। देखो रबी की और खरीफ की फसल मैंने बहुत अच्छे से समझा दी आपको। रबी की फसल देखो बाजरा बिल्कुल, मूंगफली बिल्कुल, ये किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। और जूट किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? गेहूँ। गेहूँ किसकी फसल है? गेहूँ रबी की फसल है। किसकी फसल है? रबी की फसल मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, देखो जो जायद की फसलों के अलग अलग प्रकार होते हैं, कब कब इसका सिंचित किया जाता है ध्यान रखना। निम्न में से जायद की जो फसल है, ये जायद की फसल जो गर्मी का मौसम चलता है ना उस टाइम ये इसकी अवधि में होती है। और इसमें से देख लीजिएगा गर्मी का मौसम चलने का कौन सा सीजन है? मार्च से जून तक। कहाँ से? मार्च से जून तक जो फसल की जाएगी वह कौन सी फसल होगी? वह जायद की फसल ही होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? भैया नहीं बताना है यहाँ आपको। क्या बताना है? नहीं बताना है यहाँ आपको।
तो नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है, नहीं है, ये बताना है। तो खरीफ की फसल में इनके खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है। तो यहाँ पे ये रबी की फसल है, कौन सा, रबी की फसल कौन सी है, गेहूँ। अगला देखिए, मोठ, ग्वार, बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये फसलें किस में आती है, खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। किस में आती है, खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है सारी की सारी फसलें। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, खरीफ की फसल में आती है। किस में आती है, खरीफ की फसल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी तिलहन फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती। तो राजस्थान में ध्यान रखिएगा, खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती। तो कौन सी फसल है जो खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती, ध्यान। मूंगफली बिल्कुल की जाती है खरीफ के मौसम में, तिलहन बिल्कुल होती है, सोयाबीन बिल्कुल होता है, लेकिन सरसों नहीं होती है, और सरसों कब होती है, ये रबी की फसल है। किसकी फसल है, रबी की फसल मानी जाती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसमें आपको बताना है क्या, निम्न में से कौन सा राजस्थान में हरित क्रांति से संबंधित नहीं है। हरित क्रांति से संबंधित नहीं पूछा गया है यहाँ पे। तो हाई HYV बीजों का उपयोग बिल्कुल, ये तो बिल्कुल किया गया है। उर्वरक एवं कीटनाशकों का उपयोग, देखो ये कीटनाशकों का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया गया है हरित क्रांति में। सहकारी ऋण सुविधाओं को बढ़ाना, सकल कृषि क्षेत्र को बढ़ाना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सही रहने वाला है। यहाँ पे आपको चारों ऑप्शनों को पढ़ना है और फिर बताना है यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल सहकारी ऋण को बढ़ाना, सकल जो कृषि क्षेत्र है उसको बढ़ाना, और बीजों का उपयोग करना, ये सब कुछ है। लेकिन जो उर्वरक एवं कीटनाशकों का उपयोगों को घटाना, ये ऐसा इसमें कृषि से संबंधित नहीं था, हरित क्रांति से संबंधित। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, और अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से पीली क्रांति किससे संबंधित नहीं है। देखो पीली क्रांति किससे संबंधित नहीं है, पीली क्रांति का यहाँ पे जो संबंध नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा। पीली क्रांति का संबंध यहाँ पे तिल से है, बिल्कुल है, सरसों से है, खाद्य जो तेल है उनसे है, लेकिन यहाँ चना, चना से इसका कोई भी संबंध नहीं है। अगला है, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित रखती है। नीली क्रांति का संबंध सभी को पता है यहाँ पे कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली क्रांति का संबंध ध्यान रखिएगा, मत्स्य पालन से है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर अनार का उत्कर्षा केंद्र है। देखो ये अब इम्पोर्टेंट जो केंद्र हैं, ठीक है, कौन कौन से केंद्र है, कौन कौन से केंद्र नहीं है, उनसे संबंधित बात करेंगे, और कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनसे संबंधित भी बात करेंगे हम। तो राजस्थान में किस स्थान पर अनार से संबंधित, तो अनार से संबंधित पूछा गया है। जो अनार से संबंधित जो उत्कर्षा केंद्र है वो कहाँ पे पड़ता है, वह ध्यान कर, डिल्लो बस्सी में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, बस्सी में पड़ता है। अगला देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, और क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताना है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर रहने वाला है 45 है। कितने कृषि विज्ञान केंद्र, 45। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, वर्तमान की बात करूंगा मैं कि वर्तमान में राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो वर्तमान में राजस्थान में ध्यान रखिएगा कितने कृषि विज्ञान केंद्र, 46 है, 47 है। वर्तमान में ध्यान रखना कितने हैं, 47 है। देखो, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर, और ये संस्थान बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा का आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, टेक्निक बता दूँ, ब से ध्यान रखेगा, कहाँ बताना है, बागवानी है, ब से बीकानेर है आंसर। क्या है इसका आंसर, ब से बीकानेर है इसका आंसर। ऐसे याद करना वहाँ पे भी, क्योंकि बहुत सारी हैं, शुष्क आएगा। देखो इसका भी बता दूं, राजस्थान में बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हैं। तो इसका भी आपको इसी तरह से देखना है, ब आ रहा है तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे, बीकानेर है इसका आंसर। क्या है इसका आंसर, बीकानेर। राजस्थान में बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र है। देखो 2-3 में आपको कन्फ्यूजन होता है, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब नहीं होगा कभी भी आपको।
राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सभी को पता है कि ये कहाँ पे पड़ता है माय डियर, सभी को पता है ये पड़ता है कहाँ पे? भरतपुर में, शेवर भरतपुर के अंतर्गत पड़ता है। लेकिन माय डियर इतना बताइए, यदि आपको शेवर की पहाड़ियाँ पूछी जाती हैं तो शेवर की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? तो शेवर की पहाड़ियाँ जयपुर में पड़ती हैं। कहाँ पड़ती है? जयपुर में, जो कि वर्तमान में कोटपुतली जो भी जिला रखा है तो उसी के अंतर्गत आती है, कोटपुतली में आती हैं। और शेवर की जो पहाड़ियाँ हैं जयपुर से, तो यहाँ से बता सकते हैं कौन सी नदी निकलती है? शेवर की पहाड़ियों से जो नदी निकलती है वह निकलती है साबी नदी। कौन सी नदी है? साबी नदी निकलती है यहाँ से। चलिए अगला देखिए, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हैं? राष्ट्रीय बीज एवं मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हैं? तो ये आपको बताना है कहाँ पे पड़ता है ये। तो ये तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं इसके लिए, तो कि ये सर अजमेर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पे अभी देखो, निम्नलिखित में से कौन सा इस संस्थान अवस्थित सुमेलित नहीं है, यहाँ पे बताना है। तो केंद्रीय एवं शुष्क अनुसंधान संस्थान जोधपुर बिल्कुल राइट है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अभी भटावने भरतपुर में है, ये भरतपुर में है। और राष्ट्रीय शुष्क एवं वानिकी अनुसंधान केंद्र बिछावाला बीकानेर में है। तो यहाँ पे ध्यान के राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र ध्यान के कहाँ पे पड़ता है? ये अजमेर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? अजमेर में, तबीजी में है, ये तिजारा नहीं है, तबीजी अजमेर में पड़ता है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तबीजी अजमेर में पड़ता है। और इतना बता दो दोस्तों, जो इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, इसकी जो स्थापना की गई थी, क्या इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 2002, पूरी 2000 में नहीं, 2002 नहीं है, 2000 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। ओके, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान का पहला स्पाइस का मतलब होता है मसाला पार्क, कहाँ पे स्थापित है? तो राजस्थान में दो ही मसाला पार्क हैं, एक तो जोधपुर में, एक कोटा में। लेकिन यहाँ पहला मसाला पार्क पूछा गया है, और जो मसाला पार्क है पहला, ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे पड़ता है? जोधपुर में। पहला मसाला पार्क कहाँ पे? जोधपुर में। और दूसरा जो मसाला पार्क है वह है रामगंज मंडी कोटा में पड़ता है। कहाँ पे? कोटा में पड़ता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखें, और ये बहुत ही देखो, सभी बहुत सारों को ये उत्कर्षा केंद्र के बारे में पता नहीं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान में सब्जी उत्कर्षा केंद्र स्थापित किया गया है। सब्जी वाला कहाँ पे है? तो ध्यान रखना दोस्तों, जो सब्जी वाला उत्कर्षा केंद्र ये कहाँ पे है? बूंदी में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? ये बूंदी में पड़ता है। और आपको और भी कुछ बता दूँ, जो मक्का अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पे बता दूँ मैं, मक्का अनुसंधान केंद्र पड़ता है बांसवाड़ा में। ये बांसवाड़ा में पड़ता है। कुछ चीज़ों को देख लीजिएगा आप, ठीक है। चावल अनुसंधान भी कहाँ पे पड़ता है? चावल भी बांसवाड़ा में पड़ता है। ये चावल अनुसंधान केंद्र ये भी बांसवाड़ा में पड़ता है। इसके बाद में देने का इसबगोल जो अनुसंधान केंद्र है, ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे पड़ता है? जोधपुर में। इसबगोल संस्थान कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। बाजरा पूछा जाए, बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में पड़ता है। इसके बाद में आपसे सोयाबीन पूछा जाए, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, ये सोयाबीन है, और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र पूछा जाए आपसे, तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे? बोरखेड़ा। ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। और चारा अनुसंधान केंद्र जैसलमेर में है। चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? जैसलमेर में पड़ता है। तो ये कुछ अनुसंधान केंद्र का आपको नाम याद रखना है। अगला देखिए, राजस्थान के किस स्थान पर सीताफल उत्कर्षा केंद्र का लोकार्पण किया गया है? तो सीताफल उत्कर्षा केंद्र का जो लोकार्पण है दोस्तों, ये कहाँ पे किया गया है? चित्तौड़ में किया गया है। कहाँ पे है? चित्तौड़ में है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जिस स्थान पर सीताफल उत्कर्षा, चलो इसको ये भी लगा लिया हमने, इसका आंसर चित्तौड़ है। अगला देखिए, संतरा साइट्रिक मसालों और औषधियों के पौधों के लिए उत्कर्षा केंद्र कहाँ पे? जो ये संतरा वाला है ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये संतरा उत्कर्षा केंद्र ध्यान के माय डियर, जो झालावाड़ में है। कहाँ पे पड़ता है? ये झालावाड़ में स्थापित है। देखो, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो एशिया का जो सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा, जो कृषि फोरम जो स्थित है वह हम सभी को पता है कहाँ पे है। ये पड़ता है कहाँ पे? जेतसर,
कहाँ पे पड़ता है? जेसर नहीं, दुर्गापुर परा जयपुर नहीं, तबीजी अजमेर नहीं। तो कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? तो ये पड़ता है कहाँ पे? सभी को बहुत अच्छी तरह से पता है इसके बारे में कि ये सूरतगढ़ गंगानेर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? सूरतगढ़ गंगानेर में पड़ता है। और दैनिक इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी इतना भी बता दूं आपको, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त। कब हुई थी? 15 अगस्त 1956 को। 15 अगस्त 1956 को इसकी क्या की थी? स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना जो हुई है वह रूस के सहयोग से की गई है। किसके से? रूस के सहयोग से, सहायता से। राज्य का पहला कृषि फोरम है और एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम है, ध्यान रखिएगा, इतना भी देखेगा। और जो जेतसर कृषि फोरम है ये अनूपगढ़ में पड़ता है, ठीक है। और इसकी स्थापना है जो कहाँ से, किसके द्वारा की? जेतसर की। तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना 1962 में की गई है और ये कनाडा के सहयोग से की गई है। किसके सहयोग से की गई? कनाडा के सहयोग से की गई है। तो ये जो सूरतगढ़ है इसी के अधीन संचालित है। दूसरा वाला जेसर गंगानगर में ही है, लेकिन ये किसके अधीन संचालित है? ये इसी के अधीन संचालित है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भी दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। सभी लोगों को इस तरह से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी आपके लिए इसी तरह के बेहतरीन वीडियो लेकर के आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।